कौन कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेटर? एरिथमेटिक एरिथमेटिक ऑपरेटर्स में होता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूल्स, यही सब। ऐसे तो पता ही होगा तुम लोग को। यस सर। लाइट, पहले उसमें थोड़ा सा यूज करके देखें। स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है सर। डॉक्यूमेंट। नहीं 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 क्या? नहीं सर, आपको ठीक है, ऐसी माइनस डिवीजन के लिए ऐसे लिखते हैं। यस। ठीक है, और एक था मॉडुलस ऑपरेटर, यही है ना? यस सर। मॉडुलस, ये आएगा कुछ ऐसा। ठीक है, ये तो आपका प्लस के लिए ना। ठीक है, सब सी वाला ये सी से मैच कर रहा है कि किससे मैच कर रहा है ये ऑपरेटर सारा? किससे मैच कर रहा है? सर सी से ही। सी से मैच कर रहा है। सी में मॉडुलस ऑपरेटर ऐसे ही रहता है, डिवीजन भी ऐसे ही रहता है। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है? सर जो असाइनमेंट देता है क्या? नहीं, जो सर वैल्यू। हम्म, बोलिए। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है? क्या हुआ ये? सर जिसमें हम लोग इक्वल्स टू देते हैं ना वेरिएबल को, इतना इक्वल्स टू 10 जैसे, फिर हम लोग प्रिंट करते हैं, असाइन करते हैं, उसको बोलते हैं असाइनमेंट। में इक्वल टू साइन के राइट में है
उसको इक्वल टू साइन के जो लेफ्ट में है उसमें साइन कर रहे हैं। और नाउ एवी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ये है ना असाइनमेंट ड्रॉप। यस सर। इसका क्या मतलब है, प्लस इक्वल टू का क्या मतलब है? प्लस इक्वल टू का क्या मतलब है? ये तो देखे थे VB.NET में, फिर अभी टेंशन क्यों आ रहा है? प्लस इक्वल टू सर क्या होता है? सर पहले ऐड कर हाँ, जो भी ए की जो वैल्यू होगी उसमें 20 ऐड कर देगी। जो भी ए बी की वैल्यू होगी ए बी की, उसमें 20 ऐड करेगा। ठीक है, ऐड एंड असाइन ऑपरेटर बोलते हैं, ऐड एंड असाइन। ये असाइन, ये ऐड एंड असाइन। ठीक है, सेम चीज है। माइनस इक्वल टू पहले से सब्ट्रैक्ट होगा फिर असाइन करेंगे। सब्ट्रैक्ट एंड असाइन। सेम चीज है, क्या है, मल्टीप्लाई एंड असाइन। ठीक है, और एक रह गया क्या, ए बी डिवीजन इक्वल टू डिवाइड एंड असाइन। ठीक है, ये तो बहुत पुराना चीज था, सबको देखे जाएगी। मैक्सिमम में तो यूज तो किए होगा, पता होगा क्या आता है। ठीक है, क्या वो नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। आ रहा है ना, लिख लीजिएगा अगर लिखना होगा तो। अच्छा, दूसरा एक है कंपैरिजन। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या क्या है सी के अंदर, कैसे कंपेयर करते हैं? सर ग्रेटर ग्रेटर लेस इक्वल टू इक्वल टू के लिए क्या करते हैं? सर डबल इक्वल टू कंपेयर करते दोनों नंबर। डबल इक्वल टू ना, सपोज 10 इक्वल टू 20, ऐसा कुछ कर देते हैं। या फिर ए इक्वल्स टू 20, यही है ना। यस यस सर। एक ये क्या करेगा, ए की वैल्यू को चेक करेगा 20 है या नहीं। अगर है या तो यस बुलियन टाइप रिटर्न करता है ना, अगर है तो ट्रू, तो हाँ ठीक है। जावास्क्रिप्ट में एक नई चीज है, ए इक्वल्स टू 20। ठीक है, ये एडवांस जावास्क्रिप्ट है, उसमें है ट्रिपल इक्वल टू। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये केवल वैल्यू को कंपेयर करता है। ठीक है,
और ये क्या करता है, दोनों में क्या अंतर है? सर डेटा टाइप भी कर सकते हाँ, डेटा टाइप भी कंपेयर डेटा कर। टाइप में इंटीजर। यहाँ पे अगर ऐसे यस लिखते, सर। इसको ऐसे लिखते हैं, इसका क्या मतलब है? स्ट्रिंग अभी एक वेरिएबल लिया, लेट ए इक्वल्स टू 20, ठीक है, तो क्या होगा? ये पहला वाला ट्रू है या दूसरा वाला ट्रू है? ए लेट सर ए इक्वल्स टू, पहला वाला ट्रू होगा। सर पहला वाला। ठीक है, हाँ, क्योंकि पहला वो है सर वो। इंटीजर है यहाँ पे ना, दोनों का ये यस सर। 20 इंटीजर है, ये 20 जो सेकंड लाइन में है, 23rd लाइन में ये स्ट्रिंग है, तो दोनों मैच नहीं कर रहा है। यस यस मगर यहाँ पे भी अगर ऐसे लिख देते हैं ना, डबल इक्वल टू साइन, तो दोनों का मीनिंग सेम हो जाएगा, दोनों में ट्रू हो जाएगा। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। केवल डबल इक्वल टू साइन वैल्यू चेक करता है, दोनों में 20 है तो चेक कर दिया, दोनों ट्रू हो जाए। मगर आप ट्रिपल इक्वल टू साइन अगर यूज करते हैं तो वैल्यू के साथ साथ डेटा टाइप भी चेक करेगा। तो यहाँ पे ये अगर ट्रिपल इक्वल टू लिखते हैं तो इसका रिजल्ट जो आएगा ये फॉल्स आएगा, ठीक है, इसका रिजल्ट आएगा ट्रू आएगा, मगर इसका फॉल्स आएगा। अगर यहाँ पे डबल इक्वल टू कर देते हैं तो इसका भी ट्रू हो जाएगा, क्योंकि डबल इक्वल टू केवल वैल्यू चेक करता है, डेटा टाइप चेक नहीं करता। बट ट्रिपल इक्वल टू डेटा टाइप भी चेक करता है। इसलिए जावा स्क्रिप्ट में मैक्सिमम यूज आपको ट्रिपल यूज करना है, ट्रिपल इक्वल टू, जब भी आपको कंपेयर करना है, ठीक है, जब भी आपको कुछ कंपेयर करना है ट्रिपल इक्वल टू साइन यूज करनी है। ठीक है, नॉट इक्वल टू के लिए क्या यूज करते हैं सी के अंदर? सर एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल टू ए, एक्सक्लेमेशन मार्क सर। हाँ, इक्वल टू। ये नॉट इक्वल टू के लिए। यस सर। सेम चीज हम लोग इसमें भी यूज कर सकते हैं। ये डेटा टाइप और वैल्यू दोनों चेक करेगा, जैसे ट्रिपल इक्वल टू के लिए था वैसे डबल इक्वल टू के लिए यहाँ पे काम करेगा, और ये डबल इक्वल टू के लिए था, ये इस पे काम करेगा, ठीक है, दोनों पे। ये तो पता ही होगा क्या है। हम्म, क्या करते हैं? क्या करते हैं ये साइन? हम्म, ये साइन क्या करता है? ग्रेटर देन एंड लेस देन। लेस देन, अभी बोला। ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए क्या लिखते हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, सर ग्रेटर का साइन और इक्वल टू का साइन। इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया। सेम
ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर, देन असाइनमेंट ऑपरेटर है ऊपर में, अरिथमेटिक ऑपरेटर है इसके पहले। लिख लिए? नहीं लिख रहे हो? सर रुक के बोलो। सर रुक के नहीं लिख हुआ लो, है। लिख लो। सर लिख लिए? हाँ सर हो गया। चलिए ठीक है। एक एक कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है? सर इफ एल्स। इफ एल्स। ठीक है। सी में कैसे लिखते हैं इफ एल्स? सर इफ इक्वल
इफ कर्ली ब्रेसेस ओपन उसमें असाइन करते थे जो हम लोग को उस कंडीशन एक डालना वैल्यू था। ले लो कोई भी, इफ यहाँ पे पैरेंथेसिस लेना है, ऐसे लेते हैं ना सी के अंदर, सी में यही कर्ली ब्रेसेस में कुछ नहीं सर, कर्ली ब्रेसेस में पैरेंथेसिस है। सी में कहीं कंडीशनल स्टेटमेंट लिखते हैं, पहले कंडीशन डिफाइन करते हैं, ये कंडीशन है, अगर वो सेटिस्फाई होता है तो ये एक्ट करनी है, ये स्टेटमेंट जनरेट करनी है, यही है ना। तो कंडीशन लिखने के लिए पैरेंथेसिस यस सर। यहाँ पे इफ ए बी राइट ए बी, क्या करेगा ये, और एक होता है एल्स, येलो सर एडी। एल्स में कोई कंडीशन नहीं लिखते हैं, एल्स में कोई कंडीशन नहीं होता, यहाँ स्टेटमेंट होता है। ठीक है, अभी रन करेंगे तो क्या होगा, 6 है ना, 6 येलो आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे येलो क्यों आ रहा है, यहाँ पे येलो आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, सी में एक्सपर्ट हो तुम लोग इसलिए बता पाओगे, जबकि एल से स्टेटमेंट आना चाहिए। येलो क्यों आ रहा है, यहाँ पे येलो आ रहा है ना रिजल्ट, यस सर। क्या आना चाहिए, क्यों आ रहा है येलो, सब लोग सो गए, बाकी लोग, बाकी सभी लोग सो रहे नहीं हैं, सर, नहीं सर। तो बताओ। नो सर हम तो एक्सपीरियंस नहीं है। अरे मत एक्सपीरियंस सर, क्योंकि पहले हम लोग ए बी रेड कर रहे, फिर इफ में हम लोग दे यहाँ रहे। पे अभी अभी हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे एक सिंगल साइन दिए, सिंगल इक्वल टू का क्या मतलब है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर, देन ए बी की वैल्यू को येलो कर दिया, असाइनमेंट ऑपरेटर, ये क्या है, कंपेयर ऑपरेटर है, ये तो डबल इक्वल टू से तो कंपेयर कर रहे हैं ना, डबल इक्वल टू हाँ। से कंपेयर करता है, अभी थोड़ी देर पहले कम भूल गए, यहाँ पे कहाँ गया कंपैरिजन ऑपरेटर, एक यहाँ पे लिख रहा है ना, ये सिंगल इक्वल टू क्या कर रहा है, असाइन, ये जो है कहाँ गया असाइनमेंट ऑपरेटर, यहाँ पे सिंगल इक्वल टू क्या कर रहा है, ए बी की वैल्यू को 10 से असाइन कर दिया, 10, अभी ए बी की वैल्यू 10 हो गई, सेम चीज हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सिंगल इक्वल टू दिया हुआ, दैट मीन्स ए बी की वैल्यू अभी येलो हो जाएगी, तो येलो ही प्रिंट कर देगा, डबल इक्वल टू देंगे या ट्रिपल इक्वल टू देंगे तब कंपेरिजन करेगा, कि कंपेयर करेगा कि क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे डबल इक्वल टू से कंपेयर कर रहा है, ट्रिपल इक्वल टू से भी कंपेयर कर रहा है, यहाँ पे आपको कंपेयर करने की ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू अगर येलो है तो येलो प्रिंट करनी है, रेड है तो रेड प्रिंट करनी है। ठीक है, ये सिंगल इक्वल टू दिया तो असाइन कर दे रहे हैं ना वैल्यू को, दैट मीन्स एक ए बी की वैल्यू को येलो से असाइन, येलो को जो है अभी की वैल्यू येलो हो जाएगी, असाइन कर दिया। यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर सिंगल इक्वल टू, डबल इक्वल टू कंपेरिजन ऑपरेटर है, यहाँ पे कंपेयर करनी है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी, इफ ए बी इक्वल्स टू येलो देन येलो प्रिंट करनी है, रेड है तो रेड करनी है।
इनिशियली हम ये लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर में असाइन कर रहे हैं एबी को, तो अभी रेड से असाइन कर रहे हैं, दैट मीन रेड एबी इक्वल टू रेड, ठीक है। और यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं कि एबी की वैल्यू क्या है। फर्स्ट लाइन में एबी की वैल्यू को हम असाइन कर रहे हैं, दैट मीन सेकेंड लाइन में एबी की वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं। डबल इक्वल टू साइन कंपेयर ऑपरेटर है, और सिंगल इक्वल टू साइन असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है? नहीं समझ वैल्यू में आ रहा असाइन तो करते बताइए, हैं। नहीं तो बोलिए, कम से कम एटलीस्ट कुछ तो बोलो। नहीं समझ में आ रहा तो बोलो, आ रहा है तब भी बोलो। सर वैल्यू असाइन कर दे रहा है, असाइन ऑपरेटर। अभी क्या होगा, अभी क्या रिजल्ट आना चाहिए? अभी रन सर करें तो ए इक्वल टू रेड, ए इक्वल टू रेड, सर दैट मीन अभी आएगा आपका ए बी, असाइन किया गया ए बी में रेड को। हाँ, तो अभी रिजल्ट क्या आएगा? अगर रन करें तो क्या आना चाहिए, क्या प्रिंट करेगा? सर रन करे तो आपका सर सिलेक्टेड कलर आना चाहिए, क्योंकि हम लोग का ए रेड है, येलो इक्वल नहीं है हाँ ये इक्वल। आएगा ना, ये आ रहा है, ठीक है। सेलेक्ट कलर आना, क्योंकि ए बी की वैल्यू रेड है, मगर यहाँ पर हम चेक कंपेयर क्या कर रहे हैं, ए बी को येलो से कंपेयर कर रहे हैं। येलो तो नहीं है ना, येलो। रेड है, इसलिए रेड आ रहा है। यस। सेम चीज अगर है एल्स इफ, अभी क्या प्रिंट होगा? सर ए बी ए बी रेड। मतलब रेड, रेड प्रिंट हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो ध्यान में रखनी है, अभी तो 2 मिनट पहले देखे थे असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर देखा था यहाँ पे, ठीक है, ये देखना था। लिखना है इसको, चलिए, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। अभी क्या प्रिंट करेगा? कौन सा स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, पहला वाला या दूसरा वाला? ये स्टेटमेंट या सेकंड वाला एल्स वाला पार्ट, कौन सा स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, या एल्स वाला पार्ट? दूसरा वाला, क्योंकि ए बी हम लोग को 20। ए बी इक्वल्स टू 20 है, और यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं इसको जोड़ सर के। हम्म? चलिए, क्या प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करने वाला है? ट्वेंटी फर्स्ट। ये प्रिंट क्यों नहीं किया, ये प्रिंट कैसे कर दिया? सर क्योंकि क्योंकि हम लोग डबल इक्वल टू साइन यूज कर रहे हैं ना कंपेयर करने के लिए। डबल इक्वल टू साइन क्या करता है, वैल्यू को केवल कंपेयर करता है, यही है ना, डबल इक्वल टू साइन केवल वैल्यू को कंपेयर कर रहा है।
तो यहाँ पे भी 20 है, यहाँ पे भी 20 है, मतलब इक्वल वैल्यू दोनों का 20 है, इसलिए इसको ही फर्स्ट में कंडीशन सेटिस्फाई करिए, इसलिए ये आ रहा है। अगर यहाँ पे आप ट्रिपल इक्वल टू करते हैं, ट्रिपल इक्वल टू क्या करेगा, वैल्यू भी चेक करेगा और डेटा टाइप भी चेक करेगा। तो इनिशियली भी C20 ये इंटीजर है, और जो यहाँ पे जो कंपेयर कर रहे हैं ये स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहे हैं। तो अभी सेकंड वाला आएगा, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है क्योंकि इसका डेटा टाइप अलग है। तो जब ट्रिपल इक्वल टू यूज करते हैं तो वैल्यू के साथ साथ डेटा टाइप भी कंपेयर करता है। जहाँ डेटा टाइप मैच नहीं कर रहा है, वैल्यू तो मैच कर रहा है बट डेटा टाइप मैच नहीं कर रहा है, इसलिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो एल्स पार्ट में गया, एल्स पार्ट में भी यहाँ पे है कि डेटा टाइप भी मैच कर रहा है और वैल्यू भी मैच कर रहा है, इसलिए सेकंड पार्ट ही आ रहा है। लिख लो। हो गया। यस सर। बस हम्म। रुकिए रुकिए सर, रुकिए सर। हो गया सर। ठीक है, क्या प्रिंट करना चाहिए, क्या प्रिंट होना चाहिए? एज। क्या प्रिंट होना चाहिए, एडल्ट या माइनर? इसमें से दो को ये प्रिंट होगा ना, या तीसरा ये एल्स पार्ट प्रिंट होगा? क्या प्रिंट होना चाहिए, भी रन करें तो? सर ये होना चाहिए एडल्ट। एडल्ट। रन कीजिए। ठीक है, एडल्ट प्रिंट हो रहा है। चलिए थोड़ा सा चेंज करते हैं। यस सर।
ठीक है। लिख लिए? लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए। लीप ईयर वाला एक क्वेश्चन है जो बहुत सब हर स्टेटमेंट में आता है। लीप ईयर कैसे कैलकुलेट करनी है? इसको डिस्प्ले करना है, लीप ईयर है या नहीं, क्या करना पड़ेगा बताइए। सो गए सब कोई? नो सर। लीप ईयर है कि नहीं बताना है। सर क्या? से डिवाइड कर देंगे। हाँ, बोलो क्या लिखूं? क्या लिखूं? को 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये हम नहीं, लिखना क्या वो मुझे बताइए, क्या लिखना है वो बताइए। लिखना। सर आपका म्यूट है। अभी ठीक है? यस सर। क्या करना है बताइए, क्या लिखना है? सर इफ स्टेटमेंट देके हम लोग उसको करेंगे ये कि टू जीरो, अगर Yes, वो sir. जीरो आता है तो फिर ये करनी है, एल्स Not a leap. नॉट ए लीप ईयर, ये करनी।
26 लीप ईयर नहीं है? यस सर। लीप ईयर कौन सा है? कौन सा लीप ईयर है? 2024। 2024। 2020। 24 is leap year. Let's see. Okay. एल सिर्फ जब भी लिखते हैं, सी में एल सिर्फ कैसे लिखते हो? यहाँ पे एल्स और इफ के बीच में एक स्पेस डालनी है, एल्स और इफ, जब भी आप एल्स इफ यूज करेंगे, ठीक है। सी में साथ ऐसे लिखते हैं ना, एल्स और इफ एक वर्ड रहता है। हटा दो इसको, लिख लिया कि लिखना है कि हटा दो? सर रुकिए, लिख रहे हैं। लिख रहे हो? लिख रहे हैं। सर रुकिए 2 मिनट। सर लिख लिए। लिख लिया ना? चलिए, यस सर हो गया। हो गया। वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन और लाते हैं।
क्या आना चाहिए? सर ग्रेड सी, कौन सा स्टेटमेंट प्रिंट लास्ट होना वाला चाहिए? स्टेटमेंट, एल्स वाला सर, ग्रेड सी। बोलिए। कौन सा स्टेटमेंट प्रिंट होगा? ग्रेड ए बी सी कौन सा प्रिंट होगा? सर सी, मार्क्स 45 है तो सी सर। चलेगा क्या? सर आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। क्लास ओवर करना है क्या? सर आपका आवाज आ रहा है।
क्लोज कर देते हैं तो ठीक है, क्लोज कर रहा हूं मैं। सर ठीक है। आज कितना बजे तक क्लास था? 2 बजे तक। मैम तो बोली 2 बजे तक। हाँ मैम, हाँ सर का आवाज बीच में नहीं आ रहा था तो मैम बोले भी कितना बार था सर की म्यूट में। एकदम सर बीच बीच में आवाज में नहीं आ रहा था। हाँ हाँ मैम, बहुत देर से तो हम लोग बोल रहे थे सर को, तो आवाज ही सर का भी नहीं आ रहा था, हम लोग का भी नहीं जा रहा था लग रहा। फिर तो रिज्वाइन हुए हम। हम भी रिज्वाइन हुए। हमको तो बहुत हम भी। नहीं आया आवाज सर को। सर को बोले भी कि आपका आवाज नहीं आ रहा था, सर फिर अनम्यूट किए थे फिर भी आवाज नहीं आया था, पता नहीं। तो अभी लीव कर देना। पता नहीं मैम। मैम मैम क्लास लीव कर, पता नहीं मैम सर ले। चलो नहीं, 2 मिनट रुक जाइए। हम्म।
चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या क्या प्रिंट सर करेगा? ग्रेड सी होगा। ग्रेड सी होगा। सर कितना बार मैं बोले? सर बोले क्या? अच्छा मेरी आवाज नहीं हाँ आ रहा सर था। कितना बार बोले, आपका आवाज भी नहीं आ रहा था। अभी क्या होगा? इक्वल टू 65 सर सर 65 ग्रेड बी। ग्रेड बी होगा। ग्रेड बी होगा। रन करके देखिए। बता। ठीक है ना। सर एक रन हो रहा लग रहा क्रोम में। नहीं, 5 क्यों प्रिंट कर रहा है? ग्रेड बी रन कर रहा है ना। यस सर। अगर 85 दे दे तो क्या होना चाहिए? ग्रेड सर ए। ग्रेड ए। ग्रेड ए। अभी भी ग्रेड बी ही आ रहा है। ग्रेड बी आ रहा। हम्म 85 है। ग्रेड बी आ रहा है ना। यस सर। यहीं पे थोड़ा सा लॉजिक में चेंज करना है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन दिया है। थोड़ा लॉजिक इसमें है कुछ। सर कोई एरर क्योंकि नहीं। इसमें एक हाँ। स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो इसीलिए सर क्या लिखा हुआ है? मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होगा तो बी होगा ग्रेड। हम्म और तो अभी अभी एट। क्या, हाँ बोलिए। 80 होगा तो ए होगा, अदरवाइज सी होगा। हाँ यस सर। यहाँ यहाँ पे जो कमांड रन कर रहा है स्टेप बाय स्टेप, दैट मीन फर्स्ट 1 2 3 ऐसे सीक्वेंस से रन एग्जीक्यूट करता है ना। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 65, तो ये 85 वाला ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये कंडीशन हाँ सेटिस्फाई कर सर रहा है ना ये। हाँ। और यस अगर सर यहाँ पे 65 भी लिखेंगे तब भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। यस सर यहाँ पे अगर यस 65 सर। लिखते हैं तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा। तो यस सर ये तो यस कभी इस कंडीशन को जंप ही नहीं करेगा, ये जैसे सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे आ जाएगा और प्रिंट कर देगा। यहाँ पे क्या करना है, 85 ही रहने दीजिए, कंडीशन यहाँ से चेक करनी है। यहाँ पे आपको सीक्वेंस चेक करना है, 80 करना है, यहाँ पे 60 करनी है, ठीक है। एरर है। अच्छा यहाँ पे एक्सपेक्टिंग लग गई। एट्टी 5 पे प्रिंट करना है, 6 एरर है। 60 में। एरर नहीं है। अभी ग्रेड ए आ रहा है क्योंकि यस सीक्वेंस सर। थोड़ा सा चेंज करना था आपको। पहले लार्जर वैल्यू को चेक करनी है, फिर स्मॉलर वैल्यू को सीक्वेंस में आना है। तो अगर इसको यहाँ पे अगर आप कुछ भी ऊपर ही 65 को चेक कर लेंगे तो 65 तो 60 ग्रेटर देन से तो 100 तक ग्रेटर देन हो जाए। और यहाँ सीक्वेंस अरेंज करनी है ना, आपको बीच का वैल्यू निकालना है।
तो आपको ये देखना है कि पहले हमको लार्जर वैल्यू को चेक करेंगे, उसके बाद से डिक्रीज करते जाएंगे। तो अगर वहां पे भी कुछ भी लिखा है, जैसे यहाँ पे अगर 65 लिखते हैं तो फिर ये पहला कंडीशन अनसेटिस्फाई हो जाएगा, तो सेकंड में आएगा, सेकंड सेटिस्फाई होगा तो ये बी को ग्रेड को प्रिंट करेगा। ये थोड़ा सा देखना है, ठीक है। Yes, हमेशा sir. बड़े वैल्यू को, लार्ज वैल्यू को पहले चेक करेंगे, फिर उससे स्मॉलर देन लास्ट जाएंगे। ये हमको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जैसे अगर आप यहाँ पे अगर 60 लिख देते हैं, यहाँ पे 85 भी लिखेंगे तब भी 60 से ग्रेटर हो जाएगा, 65 भी लिखते हैं तब भी 60 से ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन से कभी बाहर निकलेगा ही नहीं, तो सेकंड कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा। अगर यहाँ पे 60 लिखते हैं तो 65 ऑल्सो ग्रेटर देन हो जाएगा, यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। 85 लिखेंगे तब भी इसी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आप हमेशा ए को ही प्रिंट करेगा, बी को भी करेगा ही, ठीक है। इसलिए आपको चेक करनी है हमेशा लार्जर वैल्यू को, ग्रेटर वैल्यू को पहले चेक करना है, फिर स्मॉलर देन से जाके चेक करना है। ये ध्यान में रखना, लॉजिक है, कुछ नहीं करना। ठीक है। सी के अंदर फॉर लूप कैसे Yes. लिखते हैं? सर एफ फॉर लूप फिर I इक्वल टू 0 फिर I I equal to 0 semicolon I less than यहाँ पे equal लेट लिखेंगे ना, फिर लेट I आई increment इक्वल्स टू 0, आई लेस देन semicolon इक्वल टू 10, सेमीकोलन I डालना है then ना, plus I plus आई प्लस I प्लस, plus plus यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट print आई, I. Yes. ठीक है। ठीक है, चलिए इसको करते हैं print। कुछ क्यों नहीं कर रहा है, कुछ तो बोल। ठीक है, 1 2 3 4 10 तक प्रिंट हो गया, ऐसे ही है ना, ठीक आ रहा है। 0 to 10 तक प्रिंट हो गया। हाँ सर 1 to 10 करना है तो क्या करना पड़ेगा? 0 हाँ? सर वो 1 to 10 करना है तो क्या करना पड़ेगा? देना होगा I plus 1 सर हाँ? वो I इक्वल टू 1 देना होगा I plus 1 1 देना I- होगा सर ये 1 से इनिशियलाइज करना होगा, 1 से फर्स्ट इनिशियलाइजेशन है, देन कंडीशन है, देन टर्मिनेट इंक्रीमेंट है, यही पार्ट है ना। ये इनिशियलाइज कर रहा है, ये कंडीशन Yes, चेक कर रहा है, ये इंक्रीमेंट कर रहा है। yes sir अभी यहाँ पे जो ये आ रहा है Yes. ओरिजेंटली आ रहा है, इसको वर्टिकली करनी है। 1 उसके नीचे 2 उसके नीचे 3 ऐसे कुछ करना है, वर्टिकली अरेंज करनी है। नंबर को क्या करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना? सर लिस्ट यहाँ यूज कर सकते हैं लिस्ट, लिस्ट हाँ सर क्या लिस्ट बताइए? सर हम लोग जो अनऑर्डर्ड लिस्ट ले रहे थे उससे नहीं होगा ये तो स्क्रिप्ट का पार्ट है ना, तो फिर तो एचटीएमएल का पार्ट हम लोग अभी जावास्क्रिप्ट का से ही थ्रू कर सकते हैं ना। सिंपल सा भूल जाओ, भूलना नहीं है। यहाँ पे आपको लिख देना है प्लस ब्रेक ले लेनी है, और कुछ नहीं करना। हाँ सर ब्रेक ब्रेक लेना। हम चाहते हैं याद ही नहीं रहता ठीक है, ऐसा सिंपल सा ब्रेक ले लिया, आगे यस टेबल जनरेट करना तो पता ही होगा कैसे जनरेट करेंगे। और 5 का टेबल जनरेट करके दिखाना है तो क्या करना है? हम्म? 5 का टेबल जनरेट करके दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा? हम्म? सर लूप से ही तो करेंगे ना हाँ तो लूप में ही तो करेगा, तो पूछ रहा हूँ तो सर वहां पे लिख देंगे जहाँ पे आई है वहां पे 1 हो जाएगा और वहां पे 10 हो जाएगा सॉरी I 5 और
5 होगा 5 हाँ और आई को ले अभी जो लिखा हो ठीक है, अभी जो लिखा हो ठीक है। देखने दीजिए सर। I1 I हाँ सर ठीक है। और यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हो रहा। इक्वल टू साइन आके वहां से आई इक्वल सर लेस वहाँ देन पे इक्वल टू साइन जो है हम्म सर, जो आई इक्वल टू 10 है तो इक्वल टू का साइन हम नहीं नहीं, अभी तो आई आई को नहीं, प्रिंट कर रहे थे तो आई तो प्रिंट हो ही रहा था ना, तो इसलिए लूप में कोई हाँ प्रॉब्लम नहीं है। आई तो प्रिंट हो ही रहा है ना। यस सर, वहाँ से BR नहीं BR भी रहना चाहिए। नहीं इसलिए तो मल्टीप्लिकेशन कर रहे तो हम लोग को आई को प्रिंट भी तो कराना होगा ना, डॉक्यूमेंट राइट दे के फिर आई आई को आई प्रिंट तो प्रिंट हो कराने जाएगा तो ना, जो भी नम की वैल्यू नम इंटू आई, मतलब 5 into 1 5 into 2 5 into 3 5 into 3 ऐसा प्रिंट हो जाएगा। यस सर। ठीक है, पर अभी प्रिंट कुछ भी नहीं हो रहा है, हम्म, कोई एरर भी शो नहीं कर रहा। yes, कहीं सिली मिस्टेक है? मिस्टेक सर देख रहे हैं। एकदम देखो, लेंस से देखना, लेंस। सर I इक्वल्स टू 1 होगा जहाँ पे। हाँ सही है। फॉर लूप में कोई इशू नहीं है, फॉर लूप तो प्रिंट हो ही रहा था ना आई का। हाँ कंसोल सर होगा क्या? हम्म कंसोल डॉट लॉग हम्म, सर जहाँ पे आप ये देखिए ना डॉक्यूमेंट नाम लिखे हैं हाँ वहाँ पे आई तो होगा इसके साथ, थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे है, थोड़ा इंटू सा हो मिस्टेक जाएगा वहाँ पे। यहाँ पे इंटू है, यहाँ पे मिस्टेक ये है, दिख रहा है एन, एन यहाँ पे एन कैपिटल है, ऊपर में जब डिक्लेयर किया है एन को कैपिटल किया है, यहाँ पे मैंने स्मॉल लिखा हुआ है। हाँ सर ओ अच्छा अच्छा तो यहाँ अच्छा पे नोट कर आपको कैपिटल लिखना है, केस सेंसिटिव है, कैपिटल लिखनी है। यस एक मिनट, प्रिंट हो गया। ठीक है, ये केस सेंसिटिव है, इसका ध्यान रखना है। यस सर पापा को बाइक का चाबी उधर टंगा हुआ है। ठीक है, फॉर लूप में कोई दिक्कत नहीं है, फॉर लूप तो बहुत पहले से देख के आ रहे हो, उसे जितना ट्विस्ट करके लिख सकते हैं। दो लूप को भी चला सकते हैं, नहीं नेस्टेड लूप, ऐसा नेस्टेड लूप पता है क्या होता है? ये सर लूप के अंदर यस जो हम सर लोग लूप चलाते हैं हाँ, कंडीशन में आते हैं। यस एक है स्विच केस। यस सर स्विच केस क्या है? सर स्विच केस ये था आ, जिसमें केस सर हम लोग ये यूज ब्रेक करते हैं करते थे केस सर ब्रेक यूज करते हैं केस लिख के। क्या लिखते हैं? केस 1 सपोज एक केस लेट 1
पहले सर अगर केस इसका 1 लिख के मंडे लिखते हैं, फिर हम लोग ट्यूसडे लिखते हैं, जैसे डेज वगैरह जब करते हैं ना, तो हम लोग केस और ब्रेक का यूज करते हैं स्विच केस स्विच में। स्विच स्विच लिखो ना, स्विच ऐसा लिखते हैं ना, और क्या लिखते हैं? हम्म सर इसका वो फिर ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेक लिखना है। यस सर, ब्रेक। ठीक है, फिर केस, नेक्स्ट केस, केस 2 1 2 नहीं लिखते सर इसमें। यहाँ इसमें पे डॉट, दो डॉट डालते हैं ना, यहाँ पे आपको सेमी कॉलन नहीं है, दो डॉट हाँ, केस में कोलन डालते हैं हम लोग, ब्रेक कॉलन में डालते हैं, और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे सेमी कॉलन, ब्रेक के बाद भी सेमी कॉलन लिखनी है। ठीक है, और एक होता है डिफॉल्ट, डिफॉल्ट में सेमी कॉलन, और आपको यहाँ पे इनवैलिड चॉइस, मतलब इनवैलिड। डॉट जो भी लिखना है यस सर। यहाँ पे लिखते हैं। कुछ सिलेक्टेड नहीं थे। ठीक है, ठीक, रेड आ रहा है, ये रेड को प्रिंट कर दिया क्योंकि यहाँ पे रेड को लिखा हुआ है। इनिशियली इनिशलाइज किया हुआ कलर को रेड से, रेड कंडीशनिंग यहाँ पे कर दें। यहाँ पे अगर ग्रीन कर दिया तो क्या होगा, क्या प्रिंट होगा? सेलेक्ट कलर, सिलेक्ट कर, डिफॉल्ट डिफॉल्ट जो है, जो सेलेक्ट डिफॉल्ट कलर। वाला पार्ट वो आ जाए। ठीक है, तो इस केस को ऐसे लिखना है। सी में ऐसे ही लिखते हैं या कुछ चेंजेज है? सर सी में प्रिंट हम लोग यूज करते हैं। हाँ, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट को छोड़ के बाकी सब छोटे सिंटैक्स वाले सेम है। प्रिंटफ लिखते हैं हम लोग, बाकी हाँ, सब सेम। सर डॉक्यूमेंट की जगह पे प्रिंटफ लिखते प्रिंट हैं, एफ, हाँ हाँ, बाकी और सब कुछ लास्ट सेम। में रिटर्न 0। हम्म लास्ट में सर रिटर्न यहाँ 0 भी केस लिखते 1 हैं। नहीं लिखते। केस वन, केस सर, और हम लोग सी में केस सर 1 केस 2 केस 3 लिखते थे। कैसे अच्छा लिखते इसमें होते केस, हैं, केस लिखना है। इसको ही पूछ रहे थे। हम्म, ठीक है, ब्रेक जरूरी है, अगर ब्रेक नहीं लिखेंगे तो नेक्स्ट केस को भी वो चेक कर लेगा। ब्रेक लाइन टर्मिनेट के लिए प्रोग्राम को वहां से एग्जीक्यूट नहीं करेगा नेक्स्ट लाइन को, इसके लिए लिखा हुआ है ब्रेक। ठीक है, ब्रेक नहीं लिखेंगे, सी में भी तो लिखते हैं ना कुछ, सी में क्या लिखते हैं? रिटर्न, नहीं सर, रिटर्न। रिटर्न से लास्ट में लिखते प्रोग्राम एंड करने के लिए। अच्छा, यहाँ लास्ट पे में तो बोल रहे हैं। ब्रेक ही, हाँ ब्रेक में ब्रेक ही नहीं लिखते सर, बोले केस में। ब्रेक ही लिखते हैं, सी में सर ब्रेक ही लिखते हैं। हैं। हाँ ब्रेक ही लिखते हैं। ठीक है, केस ठीक ब्रेक ही लिखो, इसको। है, ब्रेक। यस मैम,
यस मैम। मैम कर लिए हैं वो। मैम वो हाँ मैम वो लोग कर लिए हैं। बस लैपटॉप में रन करके दिखा देंगे कल सर को। हाँ मैम। यस मैम। हाँ मैम। यस मैम। यस। यस मैम। ठीक है, ठीक है। ठीक है मैम। मैम जो सर भेजे तो वही, तो उससे जो सर जैसा भेजे मैम, हम भी वही किए हैं। मतलब उसको अपना मतलब बनाना उसमें है ना। चेंजेस मतलब बहुत इसमें कुछ, चेंजेस थोड़ा थोड़ा चेंजेस बहुत कुछ करना सब कोई पड़ेगा। सब कोई सेम कंपनी नेम, सेम कंटेंट, सेम टेक्स्ट, नहीं सेम नहीं इमेज। सर, वो सब तो उसको चेंज कर थोड़ा लें। सा सब कोई अपना हाँ। अपना कीजिए कि लगे कि आप अपने लिए बना रहे हो। यस कंपनी का मैम। नाम क्रिएट करो, वो सब करो कि लगे अपना क्रिएट कर रहे हो। यस सर। कुछ नहीं। सर कुछ- यस मैम। फिर से। हाँ, और नया कुछ करके दिखाए, उसमें कुछ नया ऐड कीजिए। मतलब वो ऐसा नहीं कि जो कॉपी पेस्ट नहीं करना है, कुछ नया ऐड कर लीजिए। यस सर। कंटेंट ही चेंज करो, इमेज चेंज करो, एटलीस्ट वो सब तो चेंज हो सकता है। और जो हाइपरलिंक बनाया 3-4, उसमें एक और ऐड कर दीजिए कुछ। उससे और एक सेक्शन ऐड करके देखिए। एक एड्रेस सेक्शन कर और ऐड, सकते हैं ऐड। एड्रेस प्रोफाइल ऐड कर दीजिए अपना। प्रोफाइल, कंपनी प्रोफाइल, ऐसा कुछ करके वहां पे दिखेगा। कुछ अपना जो कुछ नया लिंक ऐड करके उसको कीजिए। एक। यस सर। हाँ मैम वो कर दिए। एक मिनट मैम कर रहे कनेक्ट। हाँ मैम एक मिनट देख रहे कनेक्ट हो रहा है तो लैपटॉप से कर रहे हैं। यस मैम। स्क्रीन शेयर करना है तो बता देना, मैं ऑफ कर दूंगा स्क्रीन को, नहीं तो दो एक साथ नहीं होगा। यस सर बता देंगे, कर रहे कनेक्ट एक मिनट। बस मैम आधा बना के दिखाएंगे मंडे।
कर रहे, एक मिनट, कनेक्ट दिखा रहा मेरा। सर स्क्रीन ना। लिंक ऐड कर सकता हूँ, जैसे सर बताया। यस मैम। यस कॉन्टैक्ट मैम। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करो, कॉन्टैक्ट पे। गुड। और ये सारी चीजें चेंज कर देना, जितना इस कंपनी की नेम लिखा हुआ है, कंटेंट्स को चेंज कर दो और कुछ नहीं। यस हाँ ये सब सर वही लिखा हुआ है जो आप हाँ लिखे हुए हैं। हाँ, इसलिए हाँ सर, जो भेजे थे वो लोग वही वाला है, बस हम इसको चेंज कंटेंट्स कीजिए, अपनी बाकी सब चेंज कर। इसको इमेजेस चेंज कर दो और कुछ नहीं वही करना। वाला लिखा हुआ है सर। हाँ तो चेंजेस नहीं लिखा हुआ है। हाँ हाँ, एक दो यस एक दो मैम। हाइपर लिंक एक और बढ़ाओ, एक दो एटलीस्ट वो तो बढ़ा दो। सर एड्रेस वो या हाइपरलिंक, सर और क्या फीडबैक, क्या दे सकते हैं सर? फीडबैक का दे सकते हैं, इंक्वायरी करके दे सकते हो। आपका जो आपकी कंपनी के लिए कोई इंक्वायरी करना चाहता है, रिक्वायरमेंट देना चाहता है, तो ऐसे जैसे कॉन्टैक्ट अस में लिखा हुआ है ना, वैसे वो अपना यस डिटेल्स सर। फिलअप करेगा और सबमिट करेगा। यहाँ जो सबमिट ऑप्शन एक दिख रहा है, फॉर्म टाइप का ना सर, कि बोल के कि अपना हाँ डिटेल्स सेम इनपुट सेम जैसे करिए। कॉन्टैक्ट डिटेल्स है ना आपका, वैसे फीडबैक यस डिटेल तो अपना डिटेल तब डालेगा। इसमें तो आपका डिटेल्स आ रहा है ना, आपकी कंपनी का डिटेल, उसमें अपना डिटेल यस डालेगा, अपना रिक्वायरमेंट लिखेगा और सबमिट करेगा। 3-4 टेक्स्ट बॉक्स बना देना है, फीडबैक या रिक्वायरमेंट ऐसा कुछ अपना बना दीजिए। हाँ
सबके बैकग्राउंड में इमेज डाली ना, आपके केवल होम में ही इमेज डाला हुआ है, होम में ही बैकग्राउंड सबका इमेज है। बैकग्राउंड हाँ तो सबका ऐसे कैसे दिखेगा ये तो, अभी तो लग रहा है दूसरा ठीक है पेज आ गया यहाँ से, सेम बैकग्राउंड रहेगा तो उसका फायदा क्या होगा कि आपको पूरा एक ही स्क्रॉल लिखेगा कि हाँ स्क्रॉल होके ऊपर आ गया। ठीक है थोड़ा सर, सा सब में सेम कर देंगे। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, वो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन तो हमेशा चलता रहेगा, उसमें करना है आपको मॉडिफाई। यस मैम। यस मैम। यस मैम। हम्म। हाँ हाँ। हम्म। हाँ। हम्म। यस मैम। यस यस मैम। मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अच्छा अच्छा, और जावास्क्रिप्ट खत्म हो जाएगा तो पीएचपी लोग का इजी हो जाएगा ये लोग के लिए, पीएचपी कुछ जावास्क्रिप्ट। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम।